नमस्कार, श्री डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। हाँ भाई, तो ये जो फर्स्ट टाइमर बछड़ी 4 दांत, इसकी एक लाइव मिल्किंग आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप, और अगले महीने लगभग सभी कंपनियों के सीमेंस इंडिया में आ जाएंगे। जो भी टॉप से टॉप बुल है, सभी के सीमेंस अगले महीने उपलब्ध हो जाएंगे। तो CRB के हम सीमन लेने, कुछ सेक्सेड कुछ कन्वेंशनल, दोनों टाइप के सीमन लेने में पंजाब जाऊंगा। तो मेरे किसी भाई को अगर आवश्यकता हो सीमंस की, मैं डिटेल आगे कौन कौन से सीमन में लेके आऊँगा वो सभी डिटेल्स डालूँगा। अगर किसी मेरे भाई को आवश्यकता हो तो आप पहले मुझे बता दीजिए, ताकि उस हिसाब से मैं लेके आऊँ। क्योंकि क्या होता है कि मैं जब वहाँ से सीमंस बिल्कुल लिमिटेड सीमा में लाता हूँ, क्योंकि मैं अपना भी बजट देखता हूँ, सभी कुछ बातें हैं, उस हिसाब से मैं सीमंस ख़रीदता हूँ। फिर यहाँ आने के बाद में पब्लिक कहती है, भैया कोई मेरे बंधु मिलने वाले हैं, वो कहते हैं भैया हमें भी दो, हमें भी दो। तो फिर वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है मामला, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लाता हूँ। फिर अगर किसी परिचित को देना पड़े तो मेरी गायों के सिस्टम ख़त्म बिगड़ जाता है। तो अगर किसी को अच्छे सीमंस चाहिए हो, वर्ल्ड वाइड और CRB, इन दो के सीमंस मैं लाऊंगा। वर्ल्ड वाइड शायर और CRB के सीमंस हालांकि बहुत महंगे हैं, लेकिन आप एक कन्वेंशनल सीमन जो कि नॉन सेक्सेड है वो भी लाऊंगा। क्योंकि अगर 5 गायों में अगर हमने कन्वेंशनल सीमन लगाया और उनमें से 2 ही बछड़ियाँ आ गई 5 में, इतनी किस्मत तो ख़राब नहीं होगी कि 5 में से 5 ही बछड़े हो। अगर 5 में से 2 भी बछड़ियाँ आ गई तो अपने जो सेक्सेड है उसकी रेट वसूल हो जाएगी, 2 बछड़ियाँ बड़ी आराम से भी पलेगी। इसीलिए अब नॉर्मल सीमन भी लगभग वर्ल्ड वाइड शायर के 2,500 रुपये के आते हैं, और सेक्सेड तो 8-8 हज़ार रुपये तक आते हैं। तो अच्छे सीमंस लगाइए, अच्छी केयर टेकिंग करिए, और सबसे बड़ी बात, इतने महंगे सीमन उसी गाय को लगाइए जो आपको लगे बिल्कुल जिसमें इन्फेक्शन नहीं है, अच्छे दूध वाली है, अच्छे मिल्क वाली है, और जो सीमंस मानती हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन सीमन लगाते हैं, गाय ठहरती नहीं। कई भाइयों के फ़ोन आते हैं, हमने इस पर 10,000 के सीमन लगा दिए, गाय ठहरी नहीं। तो भैया अगर वो नहीं ठहर रही है तो अभी मेरा सिस्टम एक है, मैं पहली सभी गायों को यही करता हूँ, गाय ठहर गई कोई बात, बहुत बढ़िया, नहीं ठहरी दूसरी हिट सांड से क्रॉस। बाकी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, बार बार सीमन नहीं बिगाड़ने किसी भी गाय पे। तो उस हिसाब से ये रहता है। क्योंकि अगर आप ये मानिए, अगर आपने 5 बार उसके सीमन लगाया है तो 5 बार के तो सीमन के पैसे ख़राब हुए, दूसरा वो 5 महीने वो लेट हो गई, 21-21 दिन हर महीने, तो वो आगे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ज़्यादा जो गाय माननी होगी एक ही सीमन में मानेगी, जो नहीं माननी होगी आप 50 लगाएंगे, नहीं मानेगी। तो बस उस हिसाब से सेट करिए, 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में उसको तुरंत सांड से क्रॉस करवाइए, ताकि आपकी गाय आराम से गाभिन भी ठहरे और उसका दूध भी आप पूरा ले सकें। देखिए, बहुत ही शांत स्वभाव की बच्ची है, दूध निकालने में थोड़ा शांत स्वभाव है, तो चुलबुली। क्योंकि सींग विंग तो ये जैसे बांधते करते हैं तो थोड़ा डरती है, तो आगे पीछे से होती है, लेकिन दूध निकालने के समय में मजाल क्या हिल जाए। इस बछड़ी की यही खासियत है। देखिए, और दुआ भी बहुत ज़बरदस्त। और अभी जो आप अडर देख रहे हैं, ये मुझे यही चीज़ बहुत पशुओं में पसंद आती है कि देखिए आप, अडर बिल्कुल सेट। अब इस अडर में आप देखिए बिल्कुल 10 किलो दूध निकल गया इस अडर में से आप। और यही खासियत होती है जो अच्छे मिल्क लाइन की गायें होती है। बहुत ज़्यादा अडर दिखा दो उनको, अनशंट कई व्यापारी करते भी हैं, बहुत अडर दिखाते हैं, 25 लीटर देगी, 28 लीटर देगी, 30 लीटर तक देगी। तो जिसको देना होगा वो थोड़े अडर में ही पूरा दूध दे देगी, जिसको नहीं देना होगा वो भले ही एक 40 किलो की टंकी है, 40 किलो का चरा भी गाय के नीचे लटक रहा होगा, तो उसको दूध से कोई वो लेनी है। और जो कम अडर में अच्छा दूध देगी वही गायें बेस्ट है, और वही गायें आपको बहुत आगे ले जाएगी। क्योंकि इनमें मैस्टाइटिस का खर्चा नहीं, दवाइयों का खर्चा नहीं।
अभी एक पशु आहार के भाई आए थे, उनसे बात चल रही थी, वो यही कह रहे थे आपके 70 पशु हैं, उनमें 70 पशुओं में आपके मेडिकल का खर्चा, मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 हज़ार रुपये का कोई बुखार उखार और थोड़ा बहुत ये मानिए आपके कोई दस्त डिवार्मिन हर महीने किसी न किसी गाय की, उसी का खर्चा है। बाकी मेडिकल मेरा कोई खर्चा नहीं है। और जो फीड सप्लीमेंट है जैसे मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गई, तो ये मेडिकल खर्चे में नहीं आते, ये फीड सप्लीमेंट में आते हैं। तो मेडिकल खर्चे में 70 जानवरों में महीने का ज़्यादा से ज़्यादा, अब पिछले महीने मैंने मात्र 2100 रुपये खर्च किए हैं मेडिकल में, मतलब दवाइयों में। इस महीने कुछ एक गाय भी आई थी, उसके थोड़ा थन में खून आए थे, तो उस वजह से 5-1 हज़ार रुपये का खर्चा होगा। तो ये मानिए अब मेरा खर्चा मेडिकल का 0 है इतने पशुओं में भी, क्योंकि इनको मेंटेन हम बराबर कर रहे हैं। खान पान भी ठीक है, खिलाना कैसे है, टाइम से टाइम खिलाना पिलाना। अब ये देखिए आप, ये छोटी सी बछड़ी है, मतलब छोटी से मतलब कम उम्र की, और ये दूध देखिए आप, बाल्टी लीटर केतली लाइयो और 5 मिनट में पूरा दूध निकल, बाल्टी और लीटर नाप ला देगा, यहीं रख। अब ये कौन कहेगा कि इस अडर में ये दूध निकला है। इतनी शानदार क्वालिटी की बछड़ी है, और यही चीज़ें इन बछड़ियों को, एक गिर क्रॉस बछड़ियों देखिए आप, बिल्कुल कोई कह नहीं सकता इस अडर में इतना दूध निकाला है, और यही इनकी खासियत है गिर क्रॉस की। और जैसे ही दूध निकला अब ये वापस खाने पीने में लग गई। तो कई चीज़ें ऐसी है जो हाँ बयान हम कर नहीं सकते, क्योंकि अनुभव ही वहाँ काम आता है, मेहनत जो हमने शुरू से की है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 किलो दूध इस बछड़ी ने दिया। आप देखिए, आप इतनी शानदार क्वालिटी की जो बच्ची है। ठीक है भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राम राम।